नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है विच फैन इज यूज टू कूल द ट्रांसफार्मर। दोस्तों ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए किस किस चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है और वो कितने केवीए या फिर एमवीए पर कौन सी चीज़ का यूज होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है केवीए में होती है उनमें कूलिंग सिस्टम का क्या फंक्शन होता है और जो एमवीए में होते हैं उनमें सिस्टम क्या होता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, जो ट्रांसफार्मर केवीए में जिसकी रेटिंग होती है यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर और एमवीए का मतलब मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, तो जो केवीए में होते हैं जो हमारे घरों के मोहल्लों के आसपास लगते हैं उनमें नॉर्मल सा उनमें विंग्स बने होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा, आप फिगर में भी देख रहे होंगे, ऐसे बने होते हैं और उनमें एक पाइप ऐसे लगा होता है जिनमें ये ऑयल का सर्कुलेशन होता है। ये एयर कूल्ड होते हैं। ठीक है, और इनके बाइंडिंग के अंदर ऑयल भरा होता है जो कि अर्थ ऑयल होता है या फिर ट्रांसफार्मर ऑयल बोलते हैं, उसी के द्वारा ये ठंडा होता है। तो अगर एमवीए की बात करें तो दोस्तों ये इंटरव्यू में भी मुझसे पूछा गया था। मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने गया था, दोस्तों मुझसे पूछा गया था कि एमवीए में क्या होता है, एमवीए को ठंडा कैसे करते हैं। एमवीए में का मतलब तो आप समझ गए, मेगा वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये हो गया मेगा वोल्ट एम्पियर और केवीए का किलो वोल्ट एम्पियर। अब दोस्तों ठंडा करने से पहले ट्रांसफार्मर का साइज़ क्या है, मतलब वो किस साइज़ का है, तो साइज़ के हिसाब से और उसके वोल्टेज के हिसाब से, मतलब उसमें कितना लोड है, वो पावर ट्रांसफार्मर है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, उसके हिसाब से उसको ठंडा करने के लिए उसको डिजाइन किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों मैं मान लीजिए कि 3 एमवीए का कोई ट्रांसफार्मर है, 3 एमवीए यानी कि 3 मेगा वोल्ट एम्पियर। दोस्तों ये जो एमवीए जो होता है, ये एमवीए वहाँ पर यूज होते हैं जैसे ग्रिड सिस्टम होता है आपका, जहाँ पे ग्रिड होता है या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब 33,000 66,000 या फिर इससे अधिक के जो ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होते हैं, उनको भी ठंडा करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों वो ठंडा कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो वोल्टेज ज़्यादा होने से उन पर लोड भी ज़्यादा होता है, तो उनको ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो ठंडा नहीं रहेंगे तो ट्रांसफार्मर जल जाएगा। दोस्तों जो 3 एमवीए के ट्रांसफार्मर होते हैं वो नेचुरल हवा के द्वारा ठंडे होते हैं या फिर उसमें एग्जॉस्ट ब्लोअर लगा होता है। ठीक है, दोस्तों आपने देखा होगा जो 3 एमवीए जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके जो विंग्स बने होते हैं यहाँ पर एक एग्जॉस्ट लगा होता है। ठीक है, तो ये उनके द्वारा ठंडा होते हैं या फिर वो एयर कूल्ड होते हैं, वो ठंडा हो जाते हैं, उससे ठंडा हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटा है तो इनमें कोई इसकी फैन की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठंडा हो जाएगा, जो नेचर का नॉर्मली एयर होता है उसके द्वारा ठंडा हो जाएगा। लेकिन अगर दोस्तों मैं 30 एमवीए की बात करूं, यहाँ पे मैं 30 एमवीए की बात करूं, तो ट्रांसफार्मर में अर्थ ऑयल या फिर नेचुरल एयर होता है या फिर एयर कूल्ड होता है या फिर रेडिएटर। दोस्तों आपने देखा होगा जनरेटर में या फिर छोटे जनरेटर में या फिर जो भी ठंडा करने वाले जो भी उपकरण होते हैं उनमें रेडिएटर लगा होता है इस प्रकार का। ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है, पानी या फिर कूलेंट इसके थ्रू आता है और इसमें विंग्स बने होते हैं ऐसे से, और फिर ये ऐसे होके फिर ये निकल जाता है वापस, फिर इसमें आता है। तो ये होता है रेडिएटर, तो ये इसके द्वारा ठंडे होते हैं या फिर एयर कूल्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं वहीं पर 60 एमवीए की बात करूँ, 60 एमवीए दोस्तों ये ट्रांसफार्मर ऑयल प्रेशर के द्वारा ठंडे होते हैं। मतलब जो इसके विंग्स हो गए, ये यहाँ पर ये खुला होगा और ये खुला होगा, ये इनपुट होगा और ये सर्कुलेशन होकर घूम के ये आ जाएगा। अब इसके बीच में एक मोटर लगा होता है मोनोब्लॉक। ठीक है, तो ये पानी और एयर तो पानी और अर्थ ऑयल को इतना प्रेशर से भेजता है कि ये बहुत जल्दी इसका प्रेशर होता है और इसका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, जिससे ये ठंडा हो जाता है बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं आती और ये लाइफ टाइम तक चलते रहते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो होता है वो जीरो मेंटेनेंस होता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब दोस्तों अगर मैं 80 या फिर जो 100 के ऊपर का 100 एमवीए या फिर 150 एमवीए या फिर इससे के ऊपर जो
ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें दोस्तों ये एग्जॉस्ट फैन भी लगा होता है, और इनमें जैसे मैंने आपको बताया कि ये इनपुट होता है, ये आउटपुट होता है। यहाँ पर एक मोटर लगा होगा मोनोब्लॉक, ये पानी और ऑयल का दोनों का मिक्स करके ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से सर्कुलेशन होकर घूम के फिर इधर वापस आ जाएगा। और इसके बगल में एक टैंक लगा होता है जिसमें ये मिश्रण होता है, इसमें कूलेंट होता है प्लस पानी होता है। कूलेंट जनरली ठंडा करने के लिए होता है, तो ये ठंडा करके फिर ये वापस ऐसे घूम के सर्कुलेशन होता रहता है। इसका प्रेशर दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, इसका 6 kg कितने प्रेशर से ये भेजता है। और जो इसका टेम्परेचर होता है, इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, इतना ठंडा रहता है। और ये ठंडा करने के लिए ही बनाया जाता है, और जब ये घूम को वापस आएगा तो इसमें फिर होके फिर ये ठंडा हो जाएगा, फिर वापस ट्रांसफार्मर में चला जाएगा। ये दोस्तों ठंडा करने के लिए होता है। ये वहाँ पर यूज होते हैं जहाँ पर आपका पावर ट्रांसफार्मर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, पावर ट्रांसफार्मर। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर छोटे होते हैं, ज़्यादा साइज में बड़े नहीं होते हैं, लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, तो उन पर लोड भी ज़्यादा होता है, उनमें स्पार्किंग भी बहुत ज़्यादा होता है, उनकी बाइंडिंग भी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो इन सबको देखते हुए इसको ठंडा करने के लिए ये विधि अपनाया जाता है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।